वैशाख पूर्णिमा, भगवान बुद्ध जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल आशीष। अतिशय समृद्धि और अतिशय ताकत भी संघर्ष का और विनाश का कारण बनती है। हमारे यहाँ से राजे रजवाड़े, बड़े बड़े किंगडम आपस में परस्पर युद्धरत रहते थे और वो एक कालखंड ऐसा था जिसमें एक कोई साम्राज्य दूसरे साम्राज्य के साथ संघर्ष में रत था और ये पूरा एक बहुत बड़ा भूभाग था भारत का, जिसमें अफगान भी भारत का हिस्सा था, बहुत बड़ा थाईलैंड और ये बर्मा और श्रीलंका, आपका नेपाल, तिब्बत, ये बांग्लादेश तो खैर स्वाभाविक रूप से, पाकिस्तान, ये सारा एरिया, अफगान तक, उधर जाके तुर्की की जड़ तक और वहाँ तक भारत का ही भूभाग था। तो परस्पर जो राजाओं के संघर्ष थे, उस संघर्ष के बीच शांति का संदेश देने के लिए भगवान विष्णु के अवतार को हम भगवान बुद्ध के अवतार के रूप में निरूपित करते हैं, संज्ञायित करते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो संदेश था वो संदेश शांति का और धैर्य का था। वो मनुष्यता की श्रेष्ठतम उच्चतम कोटि की अवस्था का था और वही उनके सब संदेशों में, वही उनके धम्मपद की शिक्षाओं में और जो 10 महासूत्र हैं धम्मपद के, उनमें वो निहित है। और वो इतने दीर्घ जीवित थे, इतने कालजयी थे वो सारे सूत्र कि यूएनओ और दुनिया की सारी जो चीज़ें आज भी उससे परे नहीं जा सकी हैं। उससे इतर कोई सोच ही नहीं सका है आज भी कि शांति के लिए, प्रेम के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए कोई और मार्ग भी हो सकता है कि नहीं। तो दुनिया में अब भी जब भी हम कहीं कोई आज भी शांति के लिए, प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए कोई सूत्र खोजता है तो उसको बुद्ध की शरण में जाना ही पड़ता है। बुद्धम शरणम गच्छामि करना ही पड़ता है। तो बुद्ध भारत के बड़े बेटे हैं जिनके आभा, तेज और अध्यात्म के ज्ञान की रोशनी में पूरा विश्व आलोकित है। और जापान से लेकर के और दुनिया के हर बड़े देशों में बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी जो वीथियां हैं, उनकी जो देशनाएं हैं, वो लोगों के जीवनचर्या का हिस्सा बनती हैं और बन रही हैं। बुद्ध के संदेश के पीछे एक नुकसान जरूर भारतवर्ष का हुआ, आर्यवर्त का हुआ, भारतवर्ष का हुआ। वो ये हुआ कि कुछ ऐसे आक्रांताओं के बीच ऐसे संदेश पहुंच गए कि अब चाहे वो कलिंगा का युद्ध के बाद अशोक का सारे हथियार डाल देना हो और अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे हर्षवर्धन को बुद्ध के धर्म के प्रचार के लिए दिग दिगंत तक भेज देना हो, चाहे और कारण हो और चाहे बुद्ध की शिक्षाएं हों, तो ऐसा लगा कि अब ये लोग अतिशय शांति प्रिय हैं, ये ध्यानस्थ लोग हैं। तो जो अवसर की तलाश में आक्रांता और दुर्दांत लुटेरे दुनिया में कहीं छिपे थे, जिनकी हिम्मत नहीं होती थी भारत की तरफ देखने की, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और बाकी समय में, वो सारे धीरे 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 भारत में प्रविष्ट होने शुरू हुए और भारत में हमलों का एक बड़ा कारण बना। क्योंकि आदिशंकर ने आकर के अगर उसको नहीं थामा होता 4वीं शताब्दी में, तो हमारा देश लगभग बुद्ध की शिक्षाओं में आने के बाद बुद्धिस्ट ही हो गया होता। तो वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें संभली और रही। उसका एक नुकसान ये हुआ कि एक घटना अगर आप देखें तो एक व्यक्ति आता है और रोष से भरा है, क्रोध से भरा है, वो बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। बुद्ध पास में तौलिया रखा है, अंगोछा रखा है, पोंछ लेते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ कहना है। वो चला जाता है। ये बात आनंद को नागवार गुजरती है, बाकी संगत को नागवार गुजरती है। सब कहते हैं कि अगर आप कहें तो इसका होश ठिकाने लगाते थे। तो क्षत्रिय ही राजधर्म से निकले थे। वो कहते हैं कि फिर आप में इनमें कोई फर्क नहीं। और दूसरी बात ये कि मुझे तो इस बात का कोई, ये भी कहने का ढंग है, हो सकता है वाणी पृथक हो गई हो, वाणी जो है अतिक्रमित हो गई हो, शब्द ना बचे हों। तो आदमी जब मुंह से, जबान से नहीं कहता तो शरीर की क्रियाओं से ही कुछ ना कुछ अभिव्यक्त करता है। अगले दिन वो व्यक्ति फिर आता है और बुद्ध के चरणों में अपना मस्तक रखता है, कहता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं पूरी रात सो नहीं सका और शायद अब आप मुझे वैसा प्रेम नहीं करेंगे जैसा कि आप पहले करते थे। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करता था कि तुम मेरे मुंह पर थूकते नहीं थे, मैं इसलिए प्रेम करता था कि प्रेम मेरे अंदर है, मैं प्रेम में मैं हूं। और कल की रात की घटना मुझे कुछ याद नहीं, तुम कब की बात कर रहे हो। तो ये जो
मनुष्यत्व की, मनुष्य की जो देवता तक की यात्रा है, मनुष्यत्व से देवत्व की जो यात्रा है, उसको अतिक्रमित कर गए बुद्ध। वो एक लास्ट स्टेज हो सकती है संबुद्ध रहस्य के दर्शन की, जीवन की मीमांसा के अतिक्रमण की, जीवन की मीमांसा की समझ की। वो बुद्ध ने उसको पार किया, इसलिए उनको तथागत कहा गया, जो ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। तो वो हैं, तो उसका एक नुकसान बस यही हुआ कि जो अवसरवादी थे उन्हें लगा कि बहुत अतिशय शांति प्रिय लोग हैं, और फिर वहाँ से हमले और प्रहार भारत पर होते गए, और वो फिर लगभग 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक, जो चौथी शताब्दी, छठी शताब्दी से प्रहार प्रारंभ हुए, वो आपके अभी तक होते रहे, और फिर आप जाकर के एक लोकतंत्र देश के रूप में एक तरह से खड़े हो सके 1947 में। तो वो किन लोगों के लिए शिक्षाएं थी, वो लोग समाज में बचे नहीं। इस पर भी अगर हम ध्यान दें तो बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान दे सकें।